हीना, जिसे मेहंदी भी कहा जाता है, क्या आप हीना का इस्तेमाल बालों के अलावा ये मेहंदी हमारे और कितनी उपयोगी हो सकती है? आप अक्सर हथेलियों और बालों में इसका उपयोग करते हैं। मेहंदी को हीना, श्यामा, लता, फलनी जैसे कई नामों से जाना जाता है। आज मैं इनकी पत्तियों का इस्तेमाल अपने बालों के लिए कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको पता है मेहंदी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप फ्रेंड्स, हाथों और बालों के अलावा हमारे स्वास्थ्य में भी कई प्रकार से फ़ायदेमंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ इसके फ़ायदे के बारे में भी आज हम आपसे बात करेंगे। साथ ही आप इसे गार्डन में लगाए हैं तो कैसे लगा सकते हैं, तो इसके फ़ायदे भी आप उठाएं और लगाने का तरीका भी हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, मेहंदी सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही साथ सुहागन का भी प्रतीक माना जाता है। शादी विवाह के अलावा मेहंदी पर्व त्योहार में भी लगाया जाता है। वेलकम लक्ष्य गार्डन में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे कि आप अपने गार्डन में मेहंदी लगाए हैं तो इसके फ़ायदे के बारे में ज़रूर जानें, जिससे आप इसका लाभ भी उठा पाएँ। फ्रेंड्स, हथेलियों और तलवों पर मेहंदी का लेप लगाने से हमारे शरीर को गर्मी कम करती है। फ्रेंड्स, मेहंदी का उपयोग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके घाव हो गए हैं, घाव भर नहीं रहे हैं, तो घाव भरने में भी मदद करता है। साथ ही फ्रेंड, संक्रमण से भी बचाता है। मेहंदी में प्राकृतिक जीवाणुरोधी और कवकरोधी गुण होते हैं, जो छोटे मोटे कटने, जलने और त्वचा संक्रमण को ठीक करने में भी मदद करती है। फ्रेंड्स, मेहंदी की पत्तियां आप देख सकते हैं मेरी कितनी सुंदर और स्वस्थ हैं, क्योंकि मैं इसकी प्रूमिंग समय समय पर कर देती हूँ। मैंने अब की बार इसकी हार्ड प्रूमिंग की थी, तो आप देख सकते हैं नए नए ब्रांच कितने अच्छे निकले हैं और मेहंदी की जो पत्तियां हैं वो भी कितनी स्वस्थ हैं। तो हम इनकी पत्तियों को तोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, अपने हाथों और बालों दोनों में इसका उपयोग करने वाले हैं। चलिए और हम बात कर लेते हैं मेहंदी के फ़ायदे के बारे में। मेहंदी से प्राप्त तेल, जिसे हीना तेल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, भारत में धार्मिक अनुष्ठानों और प्रार्थना भक्ति के लिए इनके तेलों का उपयोग किया जाता है। यह हमारी मानसिक क्षमताओं को भी जागृत करता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दिव्य दृष्टि प्रदान करने, क्रोध व चिड़चिड़ापन को कम करने के लिए भी किया जाता है। साथ ही ये सूजन को कम भी करता है। पथरी, माइग्रेन, बुखार, त्वचा संबंधी रोगों में भी ये काम करता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो इसे बीज, टहनी का उपयोग आप कर सकते हैं। ये पौधे में बीज भी निकलते हैं। मेरे इस पौधे में बीज नहीं निकले हैं क्योंकि मैंने इसकी हार्ड प्रूमिंग कर दी थी। फ्रेंड्स, जब भी आप इनकी पत्तियों को चुनाव करें तो एक एक पत्ती करके तोड़ें। इसको ऐसे निछाड़ कर मत तोड़ें, नहीं तो आपका पौधा खराब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरी पत्तियां हैं। फ्रेंड्स, जब बसंत ऋतु समाप्त हो जाए तो आप इसकी हार्ड प्रूमिंग कर दें, तो ये पौधा बहुत घना होता है। अगर आप इसकी लंबाई नहीं बढ़ाना चाहते तो समय समय पर इसका आकार भी आप दे सकते हैं। आप इसकी छटाई करते रहेंगे तो ये पौधे में नए नए ब्रांच निकलेंगे। साथ ही कई प्रकार की शाखाएं भी निकलेंगी, जो पौधा को घना करने में मदद करेगा। साथ ही समय समय पर इसमें फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। वैसे ये कम देखभाल वाला पौधा होता है फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से ये गार्डन में ग्रो हो जाता है और चलता भी है। लेकिन आप जब गमले में लगाते हैं तो इसकी देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, गमले में जब भी लगाएं तो आप महीने में एक मुट्ठी यूज की हुई चाय पत्ती ज़रूर इस्तेमाल करें। चाय पत्ती में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पत्तियों को ग्रोथ भी बढ़ाता है। साथ ही फ्रेंड्स, गोबर का खाद, वर्मिंग कंपोस्ट आपस में मिक्स कर लें और नीम की खली, इन सबको आपस में मिक्स करके एक मुट्ठी एक महीने अपने गमलों में डालें, तो इससे आपकी पत्तियों का विकास होगा। ज़्यादातर पत्तियों के विकास के लिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप यूज की हुई चाय पत्ती
और केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स।